हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं अध्याय 2 बहुपद के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ, जिसको हम प्रश्न बैंक के क्वेश्चन कहेंगे। ये प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 ही। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा तथा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह भी इस वीडियो का यानी कि अध्याय 2 की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर प्रश्न बैंक के उनका फायदा उठा सके और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए अल्फा, देखो एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा क्रमशः गुणनखंड क्या होने चाहिए 1/4, यानी कि शून्यकों का योग तो 1/4 और गुणनफल क्या होना चाहिए -1। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा और प्लस बीटा, यानी कि ये हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बहुपद। शून्यक हमारे दो शून्य क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a। इसी प्रकार से अल्फा गुणित बीटा, ये गुणित है, अल्फा गुणित बीटा का मान होता है c/a। माना द्विघाती बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b, यानी कि 1/4। अल्फा और देखो जो योग दे रखा है शून्यकों का 1/4 वो योग लिख लेंगे यहाँ पे, और जो गुणनफल दे रखा है अल्फा गुणित बीटा वो लिख लेंगे यहाँ पर -1। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a का मान तो 4 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, b का आ जाएगा -1, क्योंकि b माइनस में ही इसके साथ गुणा होगा तो -1 आ जाएगा b का मान। और c का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर c का मान आ जाएगा c का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर देखिएगा c/a, यानी कि c/a, और यहाँ पर c का मान क्या है 1 है ना, -1 है c का मान, क्योंकि c का मान -1 होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा था गुणनफल, क्या दे रखा था गुणनफल क्रमशः -1, तो c का मान -1 और a का मान 4 है, लेकिन a का मान 4 है हमारा यहाँ पर, तो c का मान क्या हो जाएगा क्रॉस गुणा हो जाएगा। कैसे क्रॉस गुणा, c का 4 से होगा, 4 से 1 इससे होगा 1, यानी कि 1 नीचे चला जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और -4, तो c बराबर -4, c बराबर क्या आ जाएगा -7। अतः ये द्विघाती बहुपद जिसमें दी गई समीकरण दी गई शर्तें संतुष्ट होती है x² + 3x + 2 इस प्रकार से हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से। बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो यहाँ पर संबंध की जांच भी करते हैं तथा हमको यहाँ पर गुणनफल पता करना है, शून्यक ज्ञात करने ही। तो बहुपद 6x² - 3 - 7 की तुलना कैसे करेंगे, अब इससे करेंगे ax² + b और x + c। इस प्रकार से हम मान लिख लेंगे, इससे तुलना करने पर a का मान आ जाएगा, a का मान क्या है 6 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, इस प्रकार से c का मान क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। हमको इससे तुलना करनी है समीकरण की, ठीक है। तो a का मान तो 6 आ गया, b का मान -3 आ गया और c का मान आ गया -7। अब जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस प्रकार से यहाँ पर मान रख देंगे हम -b, तो -b तो माइनस इससे आएगा और 3 अंदर आ जाएगा। a का मान भी रख देंगे 6, इस प्रकार अल्फा गुणित बीटा का मान रख देते हैं c बराबर -7 और a बराबर क्या है 6, ये मान रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा और 3 एकम 3 3 दूना 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम, अल्फा गुणित बीटा का भी लिख लेते हैं, मान क्या है -7/6। अतः हम कह सकते हैं शून्यकों का योग 1/2 और गुणनफल -7/6 होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यदि किसी द्विघाती बहुपद x² के x + 1 का एक शून्यक -3 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। माना कि द्विघाती बहुपद, वही फिर से हमको तरीका अपनाना है, इसमें लगभग सभी क्वेश्चन सेम है। अभी जो ये ज्ञान परक पाठ कर रहे हैं हम, ज्ञान परक, इसमें सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। अभी अब जो समझ परक पाठ करेंगे उसमें थोड़े डिफरेंट आएंगे क्वेश्चन, लेकिन इसके समझिए, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, अभी हम 6 कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम बाकी 7 भी कर लेंगे। माना कि द्विघाती बहुपद ax² + bx + c और इसके शून्यक अल्फा व बीटा है,
तो इस प्रकार से मान रख देंगे हम अल्फा बीटा के। ए बराबर क्या आ जाएगा, देखो इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 एक्स स्क्वायर ये बी के आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, देखो सी 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी बटे ए। इस पर अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के, बी का मान रख देंगे माइनस के आ जाएगा यहाँ पर, एक ए का मान 1 रख देंगे, अल्फा गुणित बीटा सी बटे ए, अल्फा गुणित बीटा 1 बटे 1, तो अल्फा गुणित बीटा का मान तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं के का मान माइनस के बराबर एक मान क्या है, इसका मान तो 1 आया है, यानी कि ये तो 3 है ही नहीं, यानी -3, या -3 किसका, के का आ जाएगा, इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए एक मान हो जाएगा -3 और के का मान आ जाएगा 3। के का मान क्या आ जाएगा 3, अतः के का मान 3 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करनी है, यहाँ पर हमको गुणांक दे रखा है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, पहले बांट लेते हैं इसको, यानी कि इसको एक खोलेंगे, इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। फिर 3 को लिख लेंगे रूट में, यानी कि करनी में लिख लेंगे करनी 3, तो करनी 3 और करनी 3 का जोड़ा बनता है 1, तो 1 3 बाहर आ जाता है। चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान 0 होता है, तब 0 होता है, इसका मान क्या होता है 0 होता है, तो एक्स प्लस करनी 3 बराबर 0। तो x का मान क्या जाएगा, ये माइनस प्लस का करनी 3 इधर जाएगा तो माइनस का करनी 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे भी कर लेंगे, दूसरे वाले में भी x माइनस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर करनी 3, यानी कि इसको माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक माइनस करनी 3 और करनी 3 होंगे। शून्यक क्या होगा, एक तो -3 और एक करनी 3 होगा। अब शून्यकों का योग भी देख लेते क्या होगा, शून्यक दोनों का योग पता करना है, यानी कि माइनस करनी 3 प्लस करनी 3 बराबर 0, क्योंकि करनी 3 प्लस का एक माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस बी बटे ए। अब शून्यकों का गुणनखंड करते हैं हम, तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा, और मैंने बोला था जैसे कि करनी और करनी वाला गुणा होता है तो 1 3 बाहर आ जाता है, तो -3 गुणनखंड क्या आ जाएगा -3, गुणनखंड -3 आ जाएगा, यानी कि सी बटे ए बराबर -3। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान 0 होता है जब, यानी कि हम कह सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से ये सोल्व करा है हमने यहाँ पर। अगर इसको हम तोड़ते हैं, अगर हम x प्लस 5 और इसको 2 में मान में लिखेंगे इसको, तो इसका गुणा करके आप देखिए, मैं बताता हूँ किस प्रकार से मान आया है। तो x का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का फिर 2 से करेंगे तो 2x, ठीक है। अब 5 का करेंगे तो 5, ये प्लस 5x, फिर 5 का 2 से करेंगे तो 5 दूना 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर 7, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 प्लस 7x और प्लस 10, हमारे पास इस प्रकार से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। तो अब हम लिख लेते हैं दोनों को, इसको और इसको तोड़ कर लिखा है हमने, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0 है, तो ये बराबर से इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो गई दोनों संख्या, ऐसा ही होता है, x बराबर -2। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -5 और -2 होंगे। अब शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, योग शून्यक क्या है हमारे पास -5 और -2 है, इनका योग कर लेते हैं, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस में आती है और 7 अंतर आ जाएगा, 5 और 2 7, यानी कि -7, यानी कि -b बटे ए का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में -7/1। इस प्रकार से गुणनखंड शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं, -5 का गुणा -2 से करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 दूना 10, यानी कि 10/1, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, b बराबर हो जाएगा हमारे पास -7। इसी प्रकार से c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 10, जैसा कि हम समीकरण में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन।
एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कर्णित 2 और 1/3 है। मान लीजिए बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो हम पाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर कर्णित 2। अब माइनस b/a यानी कि b का मान 1 प्लस योग क्या होगा, योग है कर्णित 2, तो कर्णित 2 योग लिख देंगे। अब माइनस में ये माइनस, तो -3 यहाँ पे माइनस लगा दें, माइनस कर्णित 2 3 से 3 तो कट जाएगा, माइनस यहाँ से आया ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस आ जाएगा, माइनस कर्णित 2 -3 कर्णित 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो हमको यहाँ पर अल्फा गुणित बीटा का मान भी निकाला c/a, तो 1/3 यहाँ पे a का मान भी 3 रख दिया हमने, इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है। तो b का मान क्या था हमारे पास में -3 कर्णित 2। इस प्रकार से गुणनखंड c का मान 1 आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा। यदि a बराबर 3 आ गया, b बराबर क्या आ जाएगा -3 कर्णित 2, और इस प्रकार से c का मान क्या आ जाएगा, c का मान 1 आ जाएगा। अतः एक द्विघाती बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है। इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए प्रश्न बैंक के यहाँ पर ज्ञान परक पाठ के। अब गणित के हम कल फिर और बाकी के प्रश्न करेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, वो अपनी एग्जाम नज़दीक देखते हुए अच्छे से हल कर सके। जैसा कि आपके एग्ज़ाम 30 अप्रैल से है, क्लास 10th की ब्लूप्रिंट चेंज हो चुकी है आपकी, तो उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लें। और मैंने एग्ज़ाम डेट आपको नहीं बताई है कि आपका कब पेपर है, तो उसका भी वीडियो मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा कि आपके एग्ज़ाम कब है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।